अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात ख़वातीनो हज़रात बख़ैर वाफ़ियत से होंगे। हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हमने अपलोड की हैं। हाउ टू गेट अ लाइसेंस एज अ यूएई फार्मासिस्ट, आप किस तरह से यूएई फार्मासिस्ट बन सकते हैं। डीएचए, डीओएच या एमओएच 3 हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। उसके लास्टली हमने पैटर्न के बारे में बात की थी और आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को कवर करने की कोशिश की थी। लास्ट 2 वीडियोस हम क्यूएनए सेशन के ऊपर भी बना चुके हैं। बहुत सारे अभी भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड ही हैं रिगार्डिंग जॉब सिनेरियो, रिगार्डिंग एक्सपीरियंस के बारे में मैं दोबारा क्लियर करता चला जाऊँ। 2 इयर्स इज़ अ मैंडेटरी। ठीक है जी। आज की वीडियो में हम मज़ीद बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने के साथ साथ, चूँकि हम पैटर्न भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो भी वीडियो अवेलेबल है। अगर आप में से बहुत से हज़रात ने वो नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो भी देख लें या इस वीडियो के बाद वो वीडियो को भी देख लीजिएगा। अच्छा जी, पैटर्न के साथ साथ जो और चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो क्या हैं, तो मैं एक फ़्लो चार्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप अपनी स्क्रीन्स के ऊपर देखें, ये फ़्लो चार्ट जो है ये आपका पूरा जो एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने का जो प्रोसीजर है वो सारी डिटेलिंग जो है वो आपको बता रहा है कि एग्ज़ाम के साथ साथ आपको और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से दरकार हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को आपने अटेस्ट कहाँ कहाँ से करवाना है। डॉक्यूमेंट्स में मैंने बेसिक रिक्वायरमेंट में मैंने आपको बताया था कि आपके पास सबसे पहले वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास फार्म डी की डिग्री, कैटेगरी, आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस लेटर और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए भेजने हैं, प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन के लिए डाटा फ्लो को, जो कि एक थर्ड पार्टी है और वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी आपके तमाम इंस्टीट्यूट से, आपकी फार्मेसी काउंसिल से और आपकी उस फर्म से जहाँ से आपने एक्सपीरियंस हासिल किया होगा। तो किसी भी तरह का फेक डॉक्यूमेंट जो है वो आपके इस प्रोसेस को इम्पेक्ट कर सकता है और उसकी जो डाटा फ्लो की रिपोर्ट आती है वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई भी हो सकती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हों तो वो पॉजिटिव रिपोर्ट आती है और अगर खुदा न खास्ता कोई फेक या फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट है तो वो आपकी रिपोर्ट रॉन्ग या रेड भी आ सकती है। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान में जो आपने डॉक्यूमेंट्स आपके आपके पास होने चाहिए या डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्ट करवाने हैं, उसमें सबसे पहले जो आपकी डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, वो आपने एचईसी से रिकॉग्नाइज़ करानी है। एचईसी से अटेस्टेशन के बाद आपने बढ़ना है अपने मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट्स की तरफ। उनको आपने बोर्ड ऑफिस, जो भी आपका बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है या कोई भी आपका बोर्ड ऑफिस है, वहाँ से आपने उनको वेरीफाई करवाना है। 1 दिन का प्रोसीजर है। फ़िज़िकली जाके आपको करवाना पड़ता है किसी भी बोर्ड ऑफिस से, जो है वो आप वहाँ पे जाके उनकी फ़ीस जो है वो सबमिट करेंगे। वो आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई कर देंगे और आपको एक सील्ड एनवेलप के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। फिर यही जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दोनों आपके मैट्रिक और इंटर की जो असनाद हैं, ये आपने डिपॉज़िट करनी है, सबमिट करनी है आईबीसीसी को। अब ये आईबीसीसी क्या है? आईबीसीसी है बेसिकली इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करता है, वेरीफाई करता है मैट्रिक और इंटर की असनाद को कि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल हैं, ये फ़ेक नहीं हैं। वो वेरीफाई करते हैं आपके बोर्ड ऑफिस से। इसके 2 तरीके होते हैं, या तो आपने वहाँ से अटेस्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेना होता है या आप उनको ये डॉक्यूमेंट्स टीसीएस कर सकते हैं। तो दोनों सूरतों के अंदर आप जो है आईबीसीसी का ऑफ़िस जाकर विज़िट करें, उसकी डिटेल आपको वहाँ से भी पता चल जाएगी। ऑनलाइन भी जो है वो डिटेल अवेलेबल है इसकी कि आईबीसीसी का जो प्रोसीजर है वो क्या है। आपके जो डॉक्यूमेंट आपने वेरीफाई करवाए हैं, मैट्रिक और इंटर की असनाद, वो आईबीसीसी में आपने वैसे ही सील्ड एनवेलप में आपने भिजवानी है या ख़ुद लेके जानी है जिस डेट का आपने अपॉइंटमेंट किया होगा। तो उसके बाद वो अटेस्टेशन आपको करके देंगे। देन आपकी ये जो मैट्रिक और इंटर की असनाद हैं, ये आप फर्दर मोफ़ा अटेस्टेशन के लिए भेज सकते हैं। मोफ़ा है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, जो कि आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट करते हैं, जिसमें आपकी जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे के सारे अटेस्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है पहले बोर्ड ऑफिस से वेरिफिकेशन हुई हो और आईबीसीसी से उसकी अटेस्टेशन हुई हो। ये प्रीवियसली फ़िज़िकली अटेस्टेशन होती थी, अब मेरा ख़्याल है ये भी ऑनलाइन आपको या टीसीएस के थ्रू जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्स भिजवाने पड़ते हैं मोफ़ा में। और ये डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्ट करके आपकी इंटर, मैट्रिक और आपकी जो डिग्री है फॉर्म डी की, या इसके अलावा भी अगर आपने एमफिल किया हुआ है या कोई और डिग्री भी है आपके पास बीएससी या लेट से, तो आपने सारी डिग्रीज़ आपने उनको भेजनी है और मोफ़ा जो है वो आपको अटेस्ट करके देगा।
मोफा से अटेस्टेशन के बाद जो आपकी फ़ाइनल डिग्री होती है फॉर्म डी की, बीएससी की अगर आपके पास है, या एमफिल की आपके पास डिग्री है, तो ये डिग्रीज़ आपने अटेस्ट करवानी है यूएई एम्बेसी से। इस्लामाबाद और अगर पिंडी में या उसके नवाही एरियाज़ में अगर आप रहते हैं तो वहाँ से जाके आप फ़िज़िकली यूएई एम्बेसी से भी आप अटेस्ट करवा सकते हैं। अगर लाहौर या दीगर आप शहरों में रहते हैं तो गैरीज़ वीज़ा ऑफ़िस के नाम से एक जो है वो कंपनी है जो कि आपके वीज़ाज़ प्रोसेस करवाते हैं, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाते हैं। तो गैरीज़ ऑफ़िस के थ्रू जो है वो आप अपनी यूएई की जो एम्बेसी है उसमें अपनी डिग्री भिजवा सकते हैं। उसकी फ़ीस वो डॉलर्स के अंदर चार्ज करते हैं, समवट $42 पर या $41 पर डिग्री या पर डॉक्यूमेंट। तो वो आपने यूएई एम्बेसी से अटेस्ट करवानी है। ये डॉक्यूमेंट आपने पाकिस्तान से वेरीफाई करवाने हैं। अगेन मैं रिपीट करता चला जाऊं कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बग़ैर आप यहाँ पर दुबई में आकर जॉब सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ की जो लाइसेंस जब आपकी एक्टिवेशन होनी है तो उसके लिए आपकी डिग्री अटेस्टेशन मांगेंगे कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से अटेस्टेड हैं या नहीं। उसके बाद उसको आपको यूएई आके भी आपको जो डिग्री है वो यहाँ के मोफा से अटेस्ट करवानी पड़ती है। वो बहुत सिंपल प्रोसेस है, 1 हफ़्ते का। पाकिस्तान का जो प्रोसेस है वो लंबा है, उसमें तकरीबन 1 महीने का, 1.5 महीने का टोटल वक्त लग सकता है, या 2 महीने का अगर आपने अभी तक HEC से भी अटेस्टेशन नहीं करवाई। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द HEC अटेस्टेशन अप टू ऑल द एंड अप टू द यूएई एम्बेसी अटेस्टेशन इट विल टेक अराउंड 2 मंथ्स। और इन्हीं 2 महीने में पैरेलल आप जो है वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, टेस्ट अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, टेस्ट पास कर लें, साथ ही साथ दूसरे हाथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स टेस्ट और वेरिफिकेशन हो जाएगी। ये दोनों का रिज़ल्ट आने के बाद, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आप एलिजिबिलिटी लेटर के लिए अप्लाई करते हैं। उसके लिए फ़ी है 220 दिरहम्स, वो भी आपने ऑनलाइन ही पे करनी है, और आपके हाथ में जो है वो लाइसेंस आ जाएगा, एलिजिबिलिटी लेटर आ जाएगा DHA, MOH या DOH का। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपका प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा कि आपने अब वीज़ा के लिए तगोदो करनी है, आपने यूएई आना है और फिर यहाँ पे आके जॉब हंट करनी है। सो दिस इज़ बेसिकली द होल सिनेरियो। ये होल जो फ्लो चार्ट है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, और अपने जैसे जैसे आप इस प्रोसीजर के अंदर आगे मूव करते हैं तो उसको टिक मार्क करते जाएं, लैंड मार्क सेट करते जाएं और टिक मार्क करते जाएं कि जी ये काम हमने पूरा कर लिया है, ये काम बाकी है। अभी भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है इस वीडियो से रिलेटेड या प्रीवियस वीडियोज़ में अगर आप देख रहे हैं, कोई भी आपके जहन में कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब या मुझे फॉलो नहीं किया हुआ तो मुझे फॉलो करें। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव फार्मेसी लाइसेंस के लिए वीडियोज़ के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।